हेलो गाइस, दिस इज देबाशीष और आप देखना शुरू कर चुके हैं फिजिक्स बोर्ड 2 एंट्रेंस। फिजिक्स एंड एनालॉजी के लेक्चर सीरीज में आज हम लोगों का टॉपिक होने वाला है फंक्शन, जिसका एनालॉजी हम लोग लेने वाले हैं ह्यूमन बॉडी के साथ। तो पहला क्वेश्चन ये है, क्या फिजिक्स में फंक्शन इंपॉर्टेंट है? हाँ, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। देखिए, जब आप कुछ कैलकुलेशन कर रहे होते हो फिजिक्स में, तो आप इंटीग्रेशन करते हो, आप डिफरेंशिएशन करते हो। तो अगर आपको फंक्शन ही नहीं पता तो आप किसको इंटीग्रेट करोगे, आप किसको डिफरेंशिएट करोगे? कभी कभी आपको ग्राफ्स बनाना होता है, तो आप किसका ग्राफ्स बनाओगे? तो फंक्शंस का समझ होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप इंटीग्रेट भी फंक्शन को कर रहे हो, आप डिफरेंशिएट भी फंक्शन का कर रहे हो, और आप ग्राफ्स भी फंक्शन का ही बना रहे हो। तो चलिए अपना वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मेरे पास एक बॉक्स है, तो बॉक्स में है मिस्टर चीकू। तो चलिए मिस्टर चीकू को ड्रॉ करते हैं। ये है मिस्टर चीकू। तो सिंपली सोचिए, मिस्टर चीकू क्या खाता है? कुछ तो खाता होगा। तो मिस्टर चीकू खाता है, मैं मान रहा हूँ, राइस। ओके, मिस्टर चीकू राइस खाता है। और मिस्टर चीकू क्या पीता है? मिस्टर चीकू पीता है पानी, सो वाटर। और मिस्टर चीकू हवा से लेता है ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये तीन चीज मिस्टर चीकू इनपुट में लेता है, और मिस्टर चीकू को आउटपुट में क्या मिलता है? एनर्जी। तो मिस्टर चीकू का जो बॉडी है वो एक फंक्शन की तरह है कि नहीं है? फंक्शन ऑफ, जिसमें राइस इनपुट जा रहा है, वाटर इनपुट जा रहा है, और ऑक्सीजन इनपुट में जा रहा है, और उसका आउटपुट क्या मिल रहा है? एनर्जी। तो आप ये बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते हो कि मिस्टर चीकू का बॉडी जो है वो एक ऐसा फंक्शन एफ है जो राइस, वाटर और ऑक्सीजन को इनपुट लेके एनर्जी जो है, ई एनर्जी वाई होगा ना, तो एनर्जी आउटपुट में देता है। ठीक है, तो ये है एक फंक्शन का एनालॉजी। तो इसी को हम लोग रियल लाइफ में, मतलब मैथमेटिकली समझते हैं कि मैथमेटिकली फंक्शन क्या होगा। यहाँ पे एक मैथमेटिकल फंक्शन में लेता हूँ, जिसमें इनपुट आ रहा है x, इनपुट आ रहा है x, और ये जो फंक्शन है वो है f। सही है, और जो भी आप इसमें डालते हो ना, उसको वो स्क्वायर करके देता है। तो अगर यहाँ पे आप 0 डालोगे तो आंसर आएगा 0, अगर आप यहाँ पे 1 डालोगे इनपुट में तो आंसर आएगा 1, अगर आप 2 डालोगे तो 2 स्क्वायर हो जाएगा, 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आंसर आ जाएगा, अगर आप 3 डालोगे तो 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9 आ जाएगा। तो ये जो फंक्शन है वो कोई भी नंबर को इनपुट ले रहा है x, और आउटपुट दे रहा है एक्स स्क्वायर। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते कि नहीं लिख सकते? f एक ऐसा फंक्शन है जो इनपुट x को लेके आउटपुट देता है एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर को हम लोग मान रहे हैं y। सही है, एक्स स्क्वायर मतलब y है। तो f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये एक फंक्शन का एग्जाम्पल है जिसमें फंक्शन है f। ठीक है, ये जो अननोन बॉक्स है हमारा, ये अननोन बॉक्स है फंक्शन, और जो इनपुट में हम लोग जो इनपुट दे रहे हैं वो है डोमेन। अगर आपको मैथ्स में पता होगा तो डोमेन होता है इनपुट, क्या क्या हम लोग दे सकते हैं, और रेंज है हम लोगों का आउटपुट। आउटपुट जो है वो हो जाएगा रेंज। तो चलिए अभी फिजिक्स में देखते हैं कैसा कैसा फंक्शन यूज होता है। तो फिजिक्स में आप पढ़ते हो रेंज। तो रेंज का फॉर्मूला क्या है? रेंज इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन थीटा डिवाइडेड बाई 2g। ठीक है, तो रेंज एक फंक्शन है कि नहीं है? रेंज एक फंक्शन है। रेंज किस किस पे डिपेंड करता है? u पे डिपेंड करता है और थीटा पे डिपेंड करता है। तो और साइन एक फंक्शन है, और g कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है। तो आप क्या क्या चेंज कर सकते हो? u चेंज कर सकते हो और थीटा चेंज कर सकते हो, और आपको आउटपुट में क्या मिलेगा? आपको आउटपुट में मिलेगा रेंज, और इनपुट में आप दो चीज दे रहे हो। आप दे रहे हो u यानी कि इनिशियल वेलोसिटी, और थीटा जो कि है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन और इनिशियल वेलोसिटी, ये दो चीज आप देते हो r में। r एक फंक्शन है जिसमें आप देते हो, और आपको जो रेंज का वैल्यू है, ठीक है, वो मिलके
आ जाता है। तो ये फिजिक्स में एक एग्जाम्पल है। क्या और एग्जाम्पल है जो हम लोग सोच सकते हैं? हाँ बिल्कुल है। जैसे कि मेरा ही एक टॉपिक कराया हुआ है जिसमें मैंने पढ़ाया हुआ है कि रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर और उनके बीच में जो एंगल होता है उसको कैसे निकालते हैं। तो अल्फा इजिकल टू उसका फॉर्मूला आता है tan इनवर्स b साइन थीटा डिवाइडेड बाय a प्लस b कॉस थीटा। तो देखिए यहाँ पे तो इनवर्स है, ऐसा फंक्शन आपने कहीं पे देखा होगा? अगर आपने नहीं देखा होगा तो ये क्या है, ये इन्वर्स क्या है? आपको ये थोड़ा डाउट लग रहा होगा कि इन्वर्स ऐसा तो मैंने कहीं पे नहीं देखा है। तो देखिए टेन थीटा इज इक्वल टू आप y मान लो। तो 10 में जब आप 60 डिग्री दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा √3। तो ऐसा कोई फंक्शन पॉसिबल है क्या जिसमें आप इनपुट दोगे √3 और आउटपुट निकल के आ जाएगा 60 डिग्री? हाँ बिल्कुल पॉसिबल है। वही तो है इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो अगर आप tan इनवर्स √3 डालोगे तो आपका आंसर जो आएगा वो आएगा 60 डिग्री। तो यहाँ पे आप इनपुट क्या दे रहे हो? √3। आउटपुट कितना निकल के आ रहा है? 60 डिग्री। तो ये जो फंक्शन f है वो क्या है? वो है tan इनवर्स फंक्शन। तो आई होप कि फंक्शन क्या है ये आपका क्लियर हुआ है। अगर आपको डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपने लास्ट तक वीडियो को देखा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मुझे आपकी सपोर्ट का सख्त ज़रूरत है और ऐसा ही वीडियो मैं और अपलोड करता रहूँगा। आप मुझे सजेस्ट भी कर सकते हो कि कौन सा वीडियो आपके लिए लाऊं। थैंक यू।